अधूरी तपस्या। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। दोस्तों, स्वागत है आपका सीताराम हिंदी कहानियां चैनल पर। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो न केवल रोमांचक है बल्कि हमें गहरे जीवन का पाठ भी सिखाती है। इस कहानी का नाम है अधूरी तपस्या। तो अंत तक हमारे साथ बने रहिए और जानिए कि कैसे एक साधु और डाकू की कहानी ने धर्म और कर्म का सही अर्थ बताया। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने भाई का समर्थन करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें, इससे हौसला मिलता है। तो चलो चलते हैं कहानी की ओर। कहानी शुरू होती है यमराज के दरबार से। मृत्यु के बाद एक साधु और एक डाकू यमराज के सामने पहुंचे। साधु के चेहरे पर गर्व था, मानो उसने अपनी तपस्या से स्वर्ग जीत लिया हो। वहीं डाकू अपराध बोध से झुका हुआ था। यमराज ने अपनी बही खातों को देखा और गहरी आवाज में बोले, तुम दोनों को अपने कर्मों का फल मिलेगा। लेकिन इससे पहले अगर तुम्हें कुछ कहना है तो कह सकते हो। डाकू ने सिर झुकाते हुए कहा, महाराज, मैंने जीवन भर पाप किए हैं। निर्दोष लोगों को लूटा, उनकी जान ली। मैं किसी दया के योग्य नहीं हूं। जो भी सजा आप देंगे मुझे स्वीकार है। उसकी विनम्रता ने यमराज को थोड़ा चौंका दिया। इसके बाद साधु ने गर्व से कहा, महाराज, मैंने अपना पूरा जीवन भक्ति और तपस्या में बिताया है। मैंने कभी कोई पाप नहीं किया। मेरे सत्कर्मों के कारण मैं स्वर्ग का अधिकारी हूं। कृपया मेरे लिए स्वर्ग का द्वार खोलें। यमराज दोनों की बातें सुनकर विचार में पड़ गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने डाकू की ओर देखा और कहा, तुम्हें सजा दी जाती है कि तुम इस साधु की सेवा करोगे। डाकू ने सिर झुकाकर सजा स्वीकार कर ली। लेकिन यह सुनते ही साधु भड़क उठा। वह क्रोधित होकर बोला, महाराज, यह पापी मेरी सेवा करेगा। इससे मैं अपवित्र हो जाऊंगा। मेरी तपस्या का सारा पुण्य व्यर्थ हो जाएगा। यह अनुचित है। साधु की बात सुनकर यमराज की आंखों में गुस्से की चमक आ गई। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, साधु, यह डाकू जिसने अपने जीवन में पाप किए हैं आज पश्चाताप कर रहा है। वह अपने कर्मों के लिए जिम्मेदारी ले रहा है। लेकिन तुम जो वर्षों तक तपस्या करते रहे अपने अहंकार से मुक्त नहीं हो पाए। तुम्हारी तपस्या अधूरी है। यमराज ने आगे कहा, तुम्हारे भीतर इतना घमंड और भेदभाव है कि तुम यह नहीं समझ सके कि हर आत्मा एक समान है। इसलिए अब तुम्हें सजा दी जाती है। तुम इस डाकू की सेवा करोगे जब तक तुम्हारे मन से अहंकार और भेदभाव खत्म नहीं होगा। तुम्हारा स्वर्ग में प्रवेश संभव नहीं है। साधु के चेहरे का गर्व चूर चूर हो गया। उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने झुककर यमराज की आज्ञा स्वीकार कर ली। यमराज की गूंजती आवाज ने पूरे दरबार को एक संदेश दिया, सच्चा धर्म केवल कर्मों में नहीं बल्कि विनम्रता, समर्पण और आत्मा की शुद्धता में है। तो दोस्तों, इस कहानी ने हमें यह सिखाया कि तपस्या और भक्ति का अर्थ केवल कर्मकांड नहीं बल्कि सच्चे दिल से सभी के प्रति समान भाव रखना है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो जय श्री राम लिखकर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कहानी में अब ट्विस्ट आया है। वीडियो के अंत तक पूरा देखिए। आपका जीने का तरीका ना बदल दिया तो कहना कहानी अधूरी तपस्या का अंत। आरंभ घना जंगल, अंधकारमय रात। यमराज के आदेश से साधु और डाकू ने एक यात्रा शुरू की। साधु जो वर्षों तक कठिन तपस्या और भक्ति में लीन रहा था, इस फैसले से व्याकुल था। उसे यह स्वीकार नहीं हो रहा था कि उसे अब एक डाकू की सेवा करनी पड़ेगी।
दूसरी ओर डाकू, जिसने अपना अतीत पापों में बिताया था, विनम्रता और समर्पण के साथ साधु की सेवा करने के लिए तैयार था। सेवा और तिरस्कार। पहला दिन डाकू ने साधु के लिए पानी भरा, भोजन बनाया और उसे हर संभव आराम देने की कोशिश की, लेकिन साधु ने हर बार उसे दुत्कार दिया। तुम जैसे पापी के हाथ का स्पर्श भी मेरे लिए पाप है, मुझसे दूर रहो। डाकू कुछ नहीं कहता, वह केवल चुपचाप सेवा करता रहा। दूसरे दिन भी यही हुआ। डाकू ने साधु के चरण दबाए, लेकिन साधु ने उसे गुस्से में परे धकेल दिया। डाकू हर तिरस्कार सहता गया, बिना एक शब्द कहे। डाकू का प्रायश्चित समय बीतने लगा। साधु को धीरे धीरे डाकू के व्यवहार में बदलाव दिखने लगा। वह न केवल निष्ठा से अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा था, बल्कि हर परिस्थिति में शांत और धैर्यवान था। साधु सोचने लगा, कैसे एक पापी इतना सहनशील और विनम्र हो सकता है? आखिर इस व्यक्ति में ऐसी कौन सी शक्ति है? एक दिन डाकू ने अपनी चुप्पी तोड़ी। उसने साधु से कहा, गुरुदेव, मैं जानता हूं कि मैंने अपने जीवन में अनेकों पाप किए हैं, लेकिन यमराज ने मुझे यह सेवा करने का अवसर देकर मेरे प्रायश्चित का मार्ग दिखाया है। यदि मेरी सेवा से आपका कोई कष्ट दूर हो सके तो शायद मेरे पाप थोड़े कम हो जाएं। डाकू के इन शब्दों ने साधु के हृदय में एक गहरी हलचल मचा दी। उसे अपने अहंकार और भेदभाव पर विचार करने का अवसर मिला। उसने सोचा, मैंने वर्षों तक तपस्या की, लेकिन यह डाकू जिसने इतना अधर्म किया, वह मुझसे अधिक विनम्र और पवित्र है। क्या मेरी तपस्या का कोई अर्थ है? सपना अहंकार का दंड। उस रात साधु को एक विचित्र सपना आया। उसने खुद को एक विशाल नदी के किनारे खड़ा देखा। नदी के पार स्वर्ग का द्वार खुला हुआ था। उसने नदी पार करने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसका अहंकार उसे पीछे खींच लेता। वहीं डाकू, जिसकी विनम्रता और शुद्ध हृदय उसे प्रकाशमान बना रहे थे, आसानी से नदी पार कर स्वर्ग के द्वार तक पहुंच गया। सपने से जागने पर साधु के भीतर एक गहरी चेतना जागृत हुई। उसने महसूस किया कि उसकी तपस्या अधूरी थी। साधु का पश्चाताप। साधु ने डाकू से कहा, तुम्हारे सेवा भाव और प्रायश्चित ने मुझे सिखाया कि सच्ची तपस्या केवल नियमों का पालन करना नहीं है, यह अपने अहंकार को मिटाने और सभी को समान दृष्टि से देखने में है। उस दिन से साधु ने अपने अहंकार का त्याग किया और डाकू के साथ मिलकर सेवा और तपस्या शुरू कर दी। दोनों ने एक दूसरे के साथ आत्मिक संबंध स्थापित किया और सत्य के मार्ग पर अग्रसर हुए। यमराज का न्याय। कुछ समय बाद यह बात यमराज तक पहुंची। उन्होंने दोनों को अपने दरबार में बुलाया। दोनों विनम्रतापूर्वक उनके सामने खड़े हो गए। यमराज मुस्कुराए और बोले, साधु, तुमने अपनी तपस्या को अब पूर्ण किया है। डाकू, तुम्हारा प्रायश्चित सफल हुआ। तुम दोनों ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा धर्म विनम्रता, समानता और आत्मा की पवित्रता में है। अब तुम दोनों स्वर्ग के अधिकारी हो। अधूरी तपस्या का अंत इस तरह। साधु और डाकू दोनों ने स्वर्ग का मार्ग प्राप्त किया। साधु ने अहंकार का त्याग किया और डाकू ने प्रायश्चित से अपनी आत्मा को शुद्ध किया। उनकी यह यात्रा यह सिखाती है कि सच्चा स्वर्ग केवल बाहरी कर्मों से नहीं, बल्कि भीतर की पवित्रता और सच्चे हृदय से मिलता है। यही स्वर्ग का न्याय है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। इसे सुनने के बाद आप भी एक लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाएं। इस पर विचार करके अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करें और वीडियो को एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।
चलो आगे बढ़ते हैं कहानी की ओर। स्वर्ग का न्याय। स्वर्ग का द्वार। स्वर्ग जहां हर आत्मा को उसके कर्मों का सही फल मिलता है। साधु और डाकू जिन्होंने अपनी जीवन यात्रा में अलग अलग मार्ग चुने थे, आखिरकार यमराज के न्याय के बाद स्वर्ग में प्रवेश कर चुके थे। दोनों ने सोचा कि उनका संघर्ष अब समाप्त हो गया है, लेकिन स्वर्ग का अनुभव उनके लिए अप्रत्याशित था। विचित्र स्वागत। स्वर्ग के प्रवेश द्वार पर एक स्वर्गीय दूत ने दोनों का स्वागत किया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, स्वर्ग में तुम्हारा स्वागत है, परंतु यहाँ केवल तुम्हारे हृदय की सच्चाई का मूल्यांकन होगा, न कि तुम्हारे बाहरी कार्यों का। तुम्हारे कर्मों का असली परिणाम अब तुम्हारे सामने आएगा। साधु ने गर्व से सिर उठाया। वर्षों की तपस्या और सत्कर्मों ने उसे यह विश्वास दिला दिया था कि स्वर्ग का सर्वोच्च स्थान उसी का है। वहीं डाकू ने झुके हुए सिर से कहा, मैं जानता हूं कि मेरे जीवन में किए गए पाप स्वर्ग के योग्य नहीं थे। यहां तक आना ही मेरे लिए वरदान है। दूत ने दोनों को अलग अलग कक्षों में ले जाकर बैठाया। वहां का सन्नाटा किसी अदृश्य न्याय का संकेत दे रहा था। सत्य का दर्पण। कुछ देर बाद दूत दोनों को एक साथ बुलाकर एक विशाल कक्ष में ले गया। वहां एक चमचमाता दर्पण रखा था जो साधारण नहीं था। दूत ने कहा, यह दर्पण तुम्हारे जीवन का सत्य दिखाएगा, तुम्हारे कर्मों और हृदय की सच्चाई को उजागर करेगा। जो इस दर्पण में अपनी आत्मा की शुद्धता देख पाएगा, वही स्वर्ग के असली सुख का अधिकारी होगा। साधु ने गर्व से कहा, मेरे लिए यह परीक्षा मात्र औपचारिकता है। मैंने सदा धर्म का पालन किया है। डाकू ने सिर झुकाकर कहा, मैंने तो केवल अपने प्रायश्चित में प्रयास किया है। यदि यह पर्याप्त है तो मैं भाग्यशाली हूं। साधु की असलियत। साधु ने सबसे पहले दर्पण में झांका। जैसे ही उसने अपनी छवि देखी, उसका चेहरा उतर गया। दर्पण में उसने अपने अहंकार, दिखावा और दूसरों के प्रति अपनी घृणा स्पष्ट रूप से देखी। साधु स्तब्ध रह गया। उसे समझ आया कि उसकी तपस्या स्वार्थी थी, केवल स्वर्ग पाने की लालसा में की गई थी, न कि आत्मा की शुद्धि के लिए। उसकी आंखों में निराशा छा गई। डाकू का सच। फिर डाकू ने दर्पण में झांका। उसने अपने अतीत के पाप देखे, लेकिन साथ ही उसने अपने प्रायश्चित, सेवा और विनम्रता को भी देखा। उसकी छवि में उसकी आत्मा की शुद्धि झलक रही थी। वह भावुक होकर रो पड़ा, मैंने बहुत पाप किए, लेकिन यदि मेरा पश्चाताप सच्चा है तो यह मेरे जीवन की सबसे बड़ी विजय होगी। न्याय का पल। दूत ने मुस्कुराते हुए कहा, यह दर्पण केवल तुम्हारे कर्मों का हिसाब नहीं करता, बल्कि तुम्हारे हृदय की सच्चाई को भी दर्शाता है। दूत ने डाकू की ओर मुड़ते हुए कहा, तुमने अपने पापों को स्वीकार किया और सच्चे हृदय से उनका प्रायश्चित किया। तुम्हारी आत्मा अब शुद्ध है। तुम स्वर्ग के असली सुख के अधिकारी हो। साधु, जो अब पूरी तरह टूट चुका था, फूट फूट कर रो पड़ा। मैंने अपना पूरा जीवन तपस्या में बिताया, लेकिन मेरा अहंकार मुझे अंदर से खोखला करता रहा। अब मुझे समझ आया कि सच्चा स्वर्ग केवल बाहरी कर्मों से नहीं, बल्कि आत्मा की सच्चाई से मिलता है। एक नई शुरुआत। दूत ने साधु को सांत्वना दी, तुमने अपने अहंकार को पहचान लिया है। यह पहला कदम है। अब तुम्हें सेवा और आत्मा की शुद्धि का मार्ग अपनाना होगा। साधु ने डाकू की ओर देखा और कहा, तुम्हारा विनम्र स्वभाव और प्रायश्चित ने मुझे सिखाया कि सच्चा स्वर्ग आत्मा की शुद्धता में है। तुम मेरे सच्चे गुरु हो। उस दिन से साधु और डाकू ने स्वर्ग में सेवा और तपस्या का मार्ग अपनाया। दोनों ने मिलकर अन्य आत्माओं के लिए एक मिसाल कायम की। संदेश। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा धर्म केवल बाहरी कर्मों में नहीं,
बल्कि हृदय की पवित्रता और सच्चे भावों में है। स्वर्ग का न्याय कभी गलत नहीं होता, वह केवल सत्य को डोट स्वीकार करता है। वीडियो के अंत में दर्शकों से विनती है कि हमें अपना छोटा भाई जान के समर्थन दे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। इसे सुनने के बाद आप भी एक लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाएं। इस पर विचार करके अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करें और वीडियो को एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली प्रेरक कहानी के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आपका छोटा भाई आपका आशीर्वाद का अभिलाषी है।